पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं, आज हम उन चारों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस के चारों काइंड्स कौन कौन से होते हैं। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकेंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब हम इन चारों तरीकों को वन बाय वन विद एग्जांपल्स हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। सिंपल प्रेजेंट टेंस वो होता है जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, मतलब जो चीज होती है। ठीक है, अगर हम हिंदी में बात करें तो ता ती ते जहां पर लास्ट में आता है, जैसे होता है, करता हूं, होते हैं, करते हैं, जाते हैं, खाता है, सोती है, ये सारे ता ती ते जहां पर आते हैं वो होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब जैसे कि मैं खाना खाती हूं, आई ईट फूड, ठीक है, या वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे? देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले क्या आता है उसके सेंटेंस में? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? मेन वर्ब, जो वर्ब इसमें लग रहा है। ठीक, मेन वर्ब के संग हम एस या ईएस ऐड करते हैं और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक, तो क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वह पानी पीता है, तो यहां सब्जेक्ट क्या हो गया? वह, यानी कि ही। मेन वर्ब क्या हुआ? ड्रिंक। लेकिन ड्रिंक के संग हम एस या ईएस में से क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं तो ड्रिंक्स हो गया। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, क्या पीता है वो? पानी पीता है, तो ही ड्रिंक्स वाटर। ठीक है, यहां पर ड्रिंक्स हो गया। अगर, लेकिन हमको ये पता है कि अगर आई या यू होता है तो उसमें कभी भी मेन वर्ब के आगे एस और ईएस नहीं लगता। तो अगर यहाँ पर ये है कि आई मतलब मैं पानी पीता हूं, तो हम क्या लिखेंगे? आई ड्रिंक वाटर। ठीक है, ये हो गया आई ड्रिंक वाटर। अभी ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हमको इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो नेगेटिव में क्या होगा? ही ड्रिंक में से, अब यहां पर ड्रिंक में एस लगा हुआ है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस डज नॉट होगा, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस ही डज नॉट, फिर ड्रिंक्स नहीं होगा ना, क्योंकि ये जो एस है यहां पर डज लग गया। ही डज नॉट ड्रिंक वाटर। ठीक है, मतलब वो पानी नहीं पीता है। अगर इसी को, अगर यहां पर आई होता तो हम क्या लगाते? आई डू नॉट, क्योंकि आई और यू डू नॉट, आई के संग और यू के संग डू लगता है, तो आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। अभी इसी को ही अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना हो तो क्या होगा? डज ही ड्रिंक वाटर? क्या होगा? डज ही ड्रिंक वाटर? क्या वो पानी पीता है? तो यहां पर हमें समझ में आ गया है कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब, एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट जहां पर भी होगा वो क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सेकेंड टेंस क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमको यहां पर पढ़ना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस, साफ पता चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस मतलब जो चीज हो रही है कॉन्टिन्यूएशन में। ठीक, तो यही होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट में जो चीज कॉन्टिन्यूअसली हो रही है वो हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, मैं पढ़ रहा हूं,
आई एम स्टडीइंग, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, मतलब इस टाइम वो चीजें चल रही हैं, खत्म नहीं हुआ है, मेरा खेलना खत्म नहीं हुआ है, या मैं खेल चुका नहीं हूं, मैं अभी खेल रहा हूं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, जो चीजें अभी प्रेजेंट में चल रही हैं, हो रही हैं, कहीं खत्म नहीं हुई है, ना अभी खत्म हुई है, ना पास्ट में खत्म हुई है, वो क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हिंदी में सेंटेंस देखें तो जहां पर रहा है, रही हूं, रहे हैं, ये वाले वर्ड्स आ रहे हैं अगर हिंदी के सेंटेंस में, इसका मतलब वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम कैसे पहचानेंगे? पहला होगा वहां पर सब्जेक्ट आएगा, प्लस क्या आएगा? इज, आर एंड एम। इज पता है आपको कहां यूज होता है? सिंगुलर में, आर प्लूरल्स में, और एम आई के साथ यूज होता है। प्लस मेन वर्ब आएगी, प्लस ING आएगा, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। ठीक है, ING प्लस क्या होगा? प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस मेन वर्ब के साथ हम ING ऐड करेंगे जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि पानी पीने वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वो पानी पी रहा है, मतलब कि वो भी कॉन्टिन्यूएशन में है, वो भी इस वक्त पानी पी रहा है। तो ही इज ड्रिंकिंग वाटर। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ? सब्जेक्ट आया, इज, आर, एम में इज हुआ क्योंकि ये सिंगुलर था, ड्रिंक हो गया मेन वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको ऐड करके ING बन गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, क्या पी रहा है? वो पानी पी रहा है। ठीक, अगर इसी को नेगेटिव सेंटेंस में हमें चेंज करना हो तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? ही, बहुत सिंपल, ही इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी नहीं पी रहा है। अगर इसी को ही हमको इंटरोगेटिव में चेंज करना है तो क्या करेंगे? इज ही ड्रिंकिंग वाटर। इंटरोगेटिव क्या होगा? इज ही ड्रिंकिंग वाटर, कि क्या वह पानी पी रहा है। तो ये है हमारा क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हमारा जो थर्ड टाइप है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होते हैं जहां पर हमको ये पता चलता है कि काम जस्ट फिनिश हुआ है, मतलब जो भी काम हो रहा था पहले से वो जस्ट अभी फिनिश हुआ है। जैसे मैं पढ़ा रही हूं तो आई एम टीचिंग, ठीक है, लेकिन जस्ट पढ़ाना भी हमने यहाँ पर खत्म किया तो क्या बोलेंगे? आई हैव टॉट। ठीक है, आई क्या हो गया? सब्जेक्ट, इसके संग हैव यूज होता है, हैव या हैज एज पर द सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है तो हैज यूज होगा, प्लूरल है प्लस आई या यू है तो हैव यूज होगा, प्लस यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है। ठीक है, तो आई हैव टॉट, मैंने जस्ट अभी मैंने पढ़ा के खत्म किया है, पहले कभी नहीं खत्म किया था, अभी बस पढ़ा ही रहे थे लेकिन अभी हमने खत्म कर दिया। तो यहाँ पर वो वर्ड जो अभी जस्ट फिनिश हुआ है वो किसके अंदर आता है? वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। अब यहाँ पर क्या है, इसको अगर हिंदी में बात करें तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैं वो खेल चुका है, वो खाना खा चुका है या उसने खाना खा लिया है, मतलब जस्ट खा लिया है। तो इस तरीके के जहां पर भी हिंदी का कोई सेंटेंस ऐसा दिखाई दे इसका मतलब वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वो पानी पी चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया था? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के संग हैज है, जो भी सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हैज, और प्लूरल या आई और यू है तो हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। जहां पर भी ये आता है वो हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वो पानी पी चुका है, तो ही पहले सब्जेक्ट आएगा ही प्लस
ही के संग हैज लगेगा क्योंकि वो प्लूरल है, ही हैज। पास्ट पार्टिसिपल, पानी पीना, ड्रिंक, ड्रिंक एक मेन वर्ब हुआ, उसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, क्या होता है, DRUNK। तो ही हैज ड्रंक वाटर, ठीक है, वो पानी पी चुका है या उसने पानी पी लिया है, तो ये हो गया। अगर इसी का नेगेटिव देखते हैं तो ही हैज क्या हो जाएगा, नॉट, ही हैज नॉट ड्रंक वाटर। अगर इसी का इंटरोगेटिव देखते हैं तो हैज ही ड्रंक वाटर, क्या उसने पानी पी लिया है या क्या वो पानी पी चुका है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, ये वो टेंस है जिसमें हमको ये पता चले किसी भी सेंटेंस से कि पास्ट में कभी काम होना शुरू हुआ था लेकिन वो अभी भी कॉन्टिन्यूएशन में है, ठीक है। मतलब परफेक्ट मतलब पहले शुरू हुआ तो पहले था एक सर्टेन टाइम पर, लेकिन वो काम तब से अभी तक हो रहा है। इसका मतलब जब से काम शुरू हुआ था वो टाइम अगर हमको पता चले और अभी भी वो काम कंटिन्यू है तो वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे हम बोलते हैं ना, वो 2 साल से वहां पर रह रहा है, या मैं 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो ये पता है ना कि 2 साल से वो रह रहा है और अभी भी रह रहा है। मैं 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ पिछले, और अभी भी पढ़ा रही हूँ, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन लगता है यहाँ पर, प्लस जो वर्ब होता है वो मतलब मेन वर्ब, प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब मेन वर्ब के संग आईएनजी, यानी ये क्या हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्योंकि जो भी चीज कॉन्टिन्यूएशन में होती है वहां पर आईएनजी लगता है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं 2 दिन से पेंटिंग बना रही हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि हमको पता है कि 2 दिन से मैं पेंटिंग बना रही हूँ और अभी भी बन रही है, अभी वो काम खत्म नहीं हुआ है, तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। मैं मतलब यहाँ सब्जेक्ट ले लेते हैं आई के संग हैव बीन, आई हैव बीन मेकिंग, मेक हो गया उसका जो मेन वर्ब है इसका मेक, ठीक है, मेकिंग पेंटिंग, क्या बना रही हूं पेंटिंग, तो आई हैव बीन मेकिंग पेंटिंग फ्रॉम 2 days फॉर 2 days फॉर 2 days। तो यहां पर हमको काम स्टार्ट होने के टाइम के बारे में पता होता है। 2 चीजें हैं, काम स्टार्ट होने का टाइम पता है प्लस काम अभी भी हो रहा है, ये हो जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, 5-5 एग्जाम्पल सबके ले लेते हैं तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के 5 सेंटेंसेस ले लिए हैं। पहला है द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्या बताया था, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब के संग एस और ईएस लगता है, इन द ईस्ट मतलब कि ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी राम प्लेज इन द पार्क, मतलब राम पार्क में खेलता है, मतलब वो उसकी हैबिट है, मतलब वो करता है वो चीज, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि राम पार्क में खेलता है, तो राम प्लेज इन द पार्क। थर्ड है सीता सिट्स इन द सेकेंड रो, मतलब सीता जो है वो सेकेंड रो में बैठती है, ठीक। तो ये हो गया सीता सिट्स, एस लग गया यहाँ पर, सीता सिट्स इन द सेकेंड रो। अब है आई टेक ब्रेकफास्ट एट 7 AM, कि मैं 7 बजे ब्रेकफास्ट लेता हूँ, मैं 7 बजे ब्रेकफास्ट खाता हूँ, ठीक है। तो आई टेक, यहाँ पर टेक्स तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ आई लगा होगा, आई के संग एस और एस नहीं लगता है, तो आई टेक ब्रेकफास्ट एट 7 AM। ही फिनिशेस हिज वर्क ऑन टाइम, वो हमेशा ही, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, वो अपना वर्क जो है वो टाइम पर ही खत्म करता है। तो ये भी कि नहीं, मतलब ये होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो अपना काम समय पे खत्म कर लेता है। तो ही फिनिशेस हिज वर्क ऑन टाइम, यहाँ यस लग गया है इसके आगे,
तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल। अब हम ले लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के 5 ऐसे एग्जाम्पल जिनसे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सबसे पहले क्या बताया था, सब्जेक्ट होगा, इज आर एम होगा, प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट राम इज ड्राइविंग अ कार। राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज आर एम लगेगा, ड्राइविंग यानी कि मेन वर्ब ड्राइव प्लस आईएनजी, ठीक, अ कार इज अ ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। हाँ, तो राम इज ड्राइविंग अ कार मतलब राम ड्राइव कर रहा है, क्या, कार, राम कार ड्राइव कर रहा है। ऐसे ही लेते हैं, माय मदर इज कुकिंग अ डेजर्ट फॉर मी। मेरी मदर मेरे लिए क्या बना रही है, क्या कुक कर रही है, डेजर्ट कुक कर रही है, मतलब वो कर रही है, अभी उनका काम खत्म नहीं हुआ है या वो कभी आगे नहीं करेंगे, वो कर रही है, वो वर्क हो रहा है इस टाइम। तो माय मदर इज कुकिंग अ डेजर्ट फॉर मी। थर्ड है, आई एम नॉट टीचिंग इन द क्लास। यहाँ एक नेगेटिव सेंटेंस मैंने ले लिया है, आई के संग एम लगता है, आई एम नॉट टीचिंग इन द क्लास मतलब मैं क्लास को में नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो फोर्थ है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। चिल्ड्रन कहाँ पर, गार्डन में खेल रहे हैं। ठीक है, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। राधा इज गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, ये हो गए हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कुछ एग्जाम्पल। अब देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में हम लगाते हैं हैज या हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया किरण, किरण के संग हैज और कंप्लीट मेन वर्ब है लेकिन इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, कंप्लीटेड हर होमवर्क। तो किरण हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। आई हैव सीन द सर्कस। ठीक है, सी सॉ सीन, सीन उसका सी का पास्ट पार्टिसिपल होता है, तो आई हैव सीन द सर्कस। ही हैज नॉट डन हिज वर्क। ठीक, यहाँ पर एक नेगेटिव सेंटेंस ले लिया है, हैज के संग नेगेटिव का नॉट लग गया एंड डन हिज वर्क। यू हैव टेकन मेडिसिन्स। ठीक, फिफ्थ है, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क मतलब क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया है या क्या तुम अपना काम कर चुके हो। अगर यहाँ पर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अगर ये इंटरोगेटिव नहीं होता तो क्या होता, यू हैव, यू के संग यहाँ पर हैव लग जाता, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, लेकिन क्योंकि ये इंटरोगेटिव है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स। अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ पर हमने ये समझा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट के संग हैज या हैव बीन लगता है, प्लस क्या लगता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका मतलब है मेन वर्ब के साथ में आईएनजी लगता है। और हमको ये मालूम होना चाहिए कि काम किसी समय से हो रहा है और अभी भी चल रहा है, किसी डेफिनेट समय से होके अभी तक चल रहा है वो। तो इसके एग्जाम्पल से जैसे आई हैव बीन स्टडी फॉर 2 hours मतलब मैं जो हूँ मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, मतलब मैं पहले 2 घंटे पहले भी पढ़ रही थी और अभी भी मैं पढ़ रही हूँ। तो इसमें हमको टाइम के बारे में पता है कि कब से पढ़ रही हूँ, 2 घंटे से। शी हैज बीन स्टेइंग फ्रॉम 10 years वो जहां पर भी रह रही है वो वहां पर 10 सालों से रह रही है और अभी भी रह रही है। रीता हैज बीन डांसिंग फ्रॉम सैटरडे। शी हैज बीन होस्टिंग फ्रॉम 5 months। You have been taking part from 20 years। तो ये सारे एग्जाम्पल्स कैसे हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट टेंस जो है वो समझा, प्लस जो 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस है वो पूरा देखा, उनके एग्जाम्पल्स देखे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। Thank you.